हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंपल एंड इजी मैथ चैनल। लास्ट वीडियो का जो रिस्पॉन्स आया आप लोगों से काफ़ी अच्छा रहा। काफ़ी लोगों ने कमेंट लिख के दिया, लाइक किया, बहुत अच्छा लगा। इस वीडियो में मैं पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 21 से 40 तक कवर करूंगा और इस वीडियो को भी आप लोग पूरा देखें जिससे सारे ट्रिक अच्छी तरह से समझ आ सके आपको और आप उसे कर सकें। आप लोगों को कोई सवाल अगर समझ में आए आप कमेंट लिखें। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पे 5 स्टोरी बिल्डिंग है। जो फ्लोर है 1 2 3 4 5। यहाँ पे 4 डिफरेंट कलर करने हैं और एक फ्लोर पे एक ही कलर करना है। अब ये स्टेटमेंट दी हुई है और आगे दिया हुआ है 2 कंसेक्यूटिव फ्लोर्स क्या होना चाहिए, डिफरेंट कलर होना चाहिए। मतलब 2 लगातार फ्लोर डिफरेंट कलर। तो हम पहले मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना लिया बड़े अच्छे से। इसको क्या लिख दिया, इसको फर्स्ट मान लिया, इसको सेकेंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ, इसको फिफ्थ। अब देखिए पहला ऑप्शन, द मिडल 3 फ्लोर्स आर पेंटेड इन डिफरेंट कलर। चलिए मिडल 3 फ्लोर डिफरेंट कलर में, लेकिन ये इंफॉर्मेशन नहीं आ रही है यहाँ पे कि फर्स्ट और फिफ्थ क्या है। हो सकता है कंसेक्यूटिव हो जाए, हो सकता है कंसेक्यूटिव हो जाए, तो ये इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, अभी देखते हैं सेकेंड और सेकेंड स्टेटमेंट पे। सेकेंड एंड फोर्थ फ्लोर्स आर पेंटेड इन डिफरेंट कलर्स। सेकेंड डिफरेंट है और फोर्थ भी डिफरेंट है। डिफरेंट है ये दोनों, चलिए मान लिया। लेकिन इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दी है कि फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ में हो सकता है कोई रिपीट हो जाए, हो सकता है कंसेक्यूटिव रिपीट है, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। थर्ड स्टेटमेंट में देखते हैं, फर्स्ट और फिफ्थ फ्लोर्स क्या है, रेड है। फर्स्ट रेड है और फिफ्थ भी रेड है। ठीक है, हमें टोटल कितने करने थे, 4 कलर करने थे, तो बाकी 3 में क्या होंगे, डिफरेंट कलर आएंगे, आ जाएंगे, हो जाएगा डिफरेंट कलर और कंसेक्यूटिव भी नहीं है, तो इसीलिए स्टेटमेंट 3 क्या हो जाएगा, सफिशियंट हो जाएगा। ये अगला सवाल जो है डिस्टेंस के ऊपर बेस्ड है। यहाँ पे पी क्यू आर क्या है, 3 टाउन्स है। डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू आर, पी एंड क्यू के बीच में डिस्टेंस कितना है, 60 किलोमीटर है। पी और क्यू के बीच में कितना डिस्टेंस है, 60 किलोमीटर है। आगे दिया हुआ डायरेक्शन दिया हुआ है, वेयर द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड आर, पी और आर के बीच में कितना डिस्टेंस दिया हुआ है, 80 का। आगे देखिए डायरेक्शन दिया हुआ है, क्यू इज इन द वेस्ट ऑफ पी। क्यू क्या है, क्यू क्या है, पी के वेस्ट में। अब हमें सही से थोड़ा डायग्राम बनाना पड़ेगा। क्यू जो है पी के वेस्ट में। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, कितना डिस्टेंस दिया हुआ है, 60 किलोमीटर। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, आर इज इन द साउथ ऑफ पी। आर किधर है, साउथ इधर होगा। ऐसे देखिए यहाँ पे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इस डायरेक्शन से। तो आर क्या है, साउथ में है, ये इस तरह से आ गया। अब ये पूछ रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन क्यू एंड आर, क्यू और आर के बीच में डिस्टेंस कितना है। तो कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। बेस क्या होता है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 60 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 60 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3600 और 6400 क्यू आर स्क्वायर। तो क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू 10,000 और क्यू आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100। क्या निकल आएगा, 100। इस तरह से ये सवाल कर सकते हैं, काफी इजी था। पाइथागोरस थ्योरम लगाना था, बस हो जाएगा। तो ये डायरेक्शन का काफी इजी सवाल था, इसे आप अच्छी तरह से कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये सवाल जो है वेन डायग्राम के ऊपर बेस्ड है। ऑल मेंबर्स ऑफ ए क्लब वेन टू मुंबई। क्लब के सारे मेंबर्स क्या हुए, मुंबई घूमने गए। मुंबई घूमने जाएंगे तो घूमेंगे फिरेंगे शॉपिंग करेंगे और वो होटल में।
फर्स्ट डे पे क्या हुआ, 80% वेंट फॉर शॉपिंग, 80% लोग शॉपिंग पे गए, शॉपिंग पे, और 50% वेंट फॉर साइट सीइंग, 50% क्या गए, साइट सीइंग, ठीक, घूमने गए, और 10% क्या हुए, वो रेस्ट किए। यही इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। विच आर द फॉलोइंग कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द, इसमें से क्या कंक्लूजन ड्रॉ किया जा सकता है। अब देखिए यहाँ पे ये 80% है और ये क्या है, 50% है। अब यहाँ पे और 10% घूमने नहीं गए हैं, मतलब क्या है, केवल 90% में ही गए हैं। अब ये देखिए 90% में, तो ये जो दो कॉमन वाले होते हैं वो क्या करते हैं, कैसे निकालते हैं, इन दोनों को जोड़ के शॉपिंग और ये साइट सीइंग को कितना हो जाएगा, 130 माइनस 90, जो कम होता है इसमें, जो इसमें कम हुआ वो क्या करते हैं, कितना हुआ, 40 क्या हो जाएगा, ऐसे पर्सन हो जाएंगे जो जो शॉपिंग भी गए और साइट सीइंग भी गए। तो पहला सेंटेंस देखिए, 40% मेंबर्स वेंट फॉर शॉपिंग एज वेल एज साइट सीइंग, तो सही है, दोनों ये 40% हमारा निकला है। अब ये बोला कि शॉपिंग करने कितने लोग गए, हमें क्या करना होगा, ये जो दोनों गए हैं उसको शॉपिंग में से माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, 80 माइनस 40 कितना आ रहा है, 40% क्या हुए, केवल शॉपिंग में गए। लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है, 20 मेंबर्स वेंट फॉर ओनली शॉपिंग, तो क्या होगा, ये दूसरा ऑप्शन सही है, पहला दूसरा ऑप्शन गलत है और पहला ऑप्शन सही है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ओनली, तो वन ओनली, तो क्या होगा, ऑप्शन ए करेक्ट है। अब देखिए नेक्स्ट सवाल, इन ए स्कूल 60% स्टूडेंट प्ले क्रिकेट, 60% क्या करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, और जो क्रिकेट नहीं खेलते हैं लिखा हुआ है, जो हु डज नॉट प्ले क्रिकेट, हु डज नॉट प्ले फुटबॉल, ठीक है, फुटबॉल मतलब 40% हो जाएंगे, फुटबॉल, और हर एक फुटबॉल प्लेयर के पास क्या है, टू व्हीलर है, क्या है, टू व्हीलर है। अब इसमें बता रहा है विच आर द फॉलोइंग कंक्लूजन कैन नॉट बी ड्रॉन फ्रॉम द एबो, इसमें से कौन सा कंक्लूजन इसके बेस पे नहीं निकाल सकते। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 60% ऑफ द स्टूडेंट डू नॉट हैव टू व्हीलर, 60% स्टूडेंट के पास टू व्हीलर नहीं है, लेकिन इससे कोई कंक्लूजन ऐसा निकाल नहीं सकते हैं, क्योंकि क्रिकेट वाले के पास कुछ हो सकते हैं, तो ऐसा कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते, तो ये ऑप्शन नहीं ड्रॉ कर सकते। नो क्रिकेटर हैज ए टू व्हीलर, तो ऐसा भी नहीं कोई इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि क्रिकेटर के पास टू व्हीलर ना हो, तो ये भी क्या है, गलत है। क्रिकेट प्लेयर्स डू नॉट प्ले फुटबॉल, हाँ ये ऑप्शन दिया हुआ है कि जो क्रिकेट खेलते हैं नहीं खेलते हैं वो फुटबॉल खेलते हैं, ये ऑप्शन सही है। तो कौन सा आंसर सही होगा, जो गलत है, वन और ऑप्शन ए। अच्छी तरह समझ आ गया, भाई से ऑलरेडी करना था, ये कुछ सवाल हैं जो वेन डायग्राम जो इस पे उसको ऑलरेडी करने होते हैं। अब नेक्स्ट सवाल, रेशियो ऑफ टू डिजिट नंबर टू ए नंबर फाउंड बाय रिवर्सिंग इट डिजिट, एक टू डिजिट नंबर है और उसको रिवर्स कर दिया, उन दोनों का रेशियो 4:7 दिया हुआ है, ऐसे कितने पेयर बन सकते हैं ये बताना है। तो हमने नंबर मान लिया, मान लीजिए एक्स वाई, ये यूनिट प्लेस पे है और ये क्या है, 10 प्लेस पे, आया समझ। अब इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा, जो 10 प्लेस पे उसको 10 से इंटू करता है, 10x प्लस वाई, और इसका रिवर्सिंग, ये तो ओरिजिनल नंबर हो गया, ओरिजिनल नंबर। अब रिवर्सिंग नंबर, रिवर्सिंग डिजिट कर दिया तो क्या हो जाएगा, वाई एक्स हो जाएगा। अब वाई क्या है, 10 प्लेस पे है और एक्स क्या है, यूनिट प्लेस पे है, एक्स क्या है, यूनिट प्लेस पे है। तो यहां पे y 10 प्लेस पे है और x यूनिट प्लेस पे है, तो इसको क्या लिखते हैं, 10y प्लस, अब इन दोनों का रेशियो, जो ओरिजिनल नंबर है और जो रिवर्सिंग नंबर है, उन दोनों का रेशियो कितना दिया हुआ है,
4:7। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा 70x प्लस 7y 40y प्लस 4x। अब y एक तरफ लिया और x एक तरफ लिया तो क्या होगा 66x इक्वल टू 33y, x इक्वल टू y इक्वल टू 2x, ये आ जाएगा। y मतलब क्या होगा डबल होगा, तो क्या लिया कौन सा पेयर होता है, एक 1 और एक पेयर ये हो जाएगा, दूसरा 2 4, तीसरा 3 6 और 4 8। कितने पेयर होते हैं, 4 पेयर होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी। था ना इजी सवाल। अब नेक्स्ट सवाल, अब देखिए नेक्स्ट सवाल में इन एन एग्जामिनेशन ए हैज स्कोर 20 मार्क्स मोर देन बी। ए ने 20 मार्क्स अचीव किया बी से और बी क्या है 5% लेस मार्क्स अचीव करता है ए से। अब बी के मार्क्स बताने हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, ए को बी से कितने मार्क्स अधिक मिले हैं, ए में 20 मार्क्स, ये लिख दिया हमने। अब हमें क्या निकालना है, और बी के कितने दिए हुए 5%, तो कैसे निकालेंगे, तो ए माइनस बी डिवाइड बाई ए इंटू 100 इक्वल टू कितने मार्क्स दिए हुए, कितने मार्क्स का परसेंटेज है 5%, यही है। अब ए माइनस बी कितना दिया हुआ है 20 बाई ए इंटू 100 इक्वल टू 5। तो ए इक्वल टू 2000 बाई 5 400। ए 400 है तो ए माइनस बी कितना था 20 था, तो बी इक्वल टू ए माइनस 20, तो 400 माइनस 20 कितना हो जाएगा 380। 380 बी के नंबर हो गए, तो कितने हैं, कौन सा सही है, ऑप्शन बी। अब देखिए 35 क्वेश्चन, सीता गीता है गो फॉर ए स्विमिंग आफ्टर ए गैप ऑफ 2 days। सीता क्या करती है, देखिए हमें 2 दिन बाद जाती है तो 2 days, और गीता क्या है कितने दिन बाद जाती है 3 days के बाद, कितने दिन के बाद 3 days के बाद। और दोनों क्या फर्स्ट जनवरी को गई थी, तो 2 दिन अंतर वाले क्या हुआ, फर्स्ट को गई थी उसके बाद सेकेंड और थर्ड छोड़ के फिर फोर्थ को जाएगी, ठीक है, सेकेंड थर्ड छोड़ के फोर्थ को जाएगी, तो मतलब बीच में कितना 1 2 3। अब देखिए यहाँ पे गीता जो है 3 दिन बाद जाती है, मतलब 1 को गई थी 2 3 4 अब 5 को जाएगी। मतलब यहाँ पे देखिए कितने दिन आ रहे हैं, 3 दिन आ रहे हैं, तीसरे दिन जा रही है, और यहाँ पे क्या है चौथे दिन जा रही है। और 3 और 4 का एलसीएम कितना होता है 12 होता है, तो मतलब क्या हुआ ये 12 फर्स्ट को गई थी और फर्स्ट में 12 जोड़ दिया, फर्स्ट जनवरी गई थी 12 जोड़ दिया तो 13 जनवरी को। अगले बार दोनों साथ कब जाएंगे 13 जनवरी को। तो कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है। अच्छी तरह समझ आ गया। देखिए फिर से बता देता हूं इसे, सीता जो है 2 दिन के बाद जाती है और गीता जो है 3 दिन के बाद, और दोनों कब गए थे 1 जनवरी को गए थे। अब देखिए यहाँ पे इसको इस तरह लिखा, फर्स्ट को गए थे फिर सेकेंड थर्ड, अब कब जाएगी फोर्थ को जाएगी। ऐसी तरह गीता जो 3 दिन बाद जाएगी तो सेकेंड थर्ड और फोर्थ अब कब जाएगी फिफ्थ को। ये 3 दिन वाला हो गया, ये 4 दिन। 3 इंटू 4 का एलसीएम निकाल दिया 12, और 1 जनवरी को दोनों साथ गए थे, 1 जनवरी में 12 जोड़ दिया, अब कब जाएंगे दोनों 13 जनवरी को। समझ आ गया होगा। पार्ट 36 में क्या है, एक्स वाई जेड आर थ्री पार्टिसिपेंट हैं और ये 1000 मीटर की रेस करते हैं, रिले रेस होता है। एज्यूम दैट ऑल रन विद डिफरेंट यूनिफॉर्म स्पीड, तीनों यूनिफॉर्म स्पीड में करते हैं। एक्स ने क्या किया, एक्स गिव्स वाई ए स्टार्ट ऑफ 40 मीटर, ठीक है, और वाई और एक्स गिव्स जेड स्टार्ट ऑफ
64 मीटर, ठीक है। और y और z, y z were to complete the race in a race of 1000 मीटर। हाउ मेनी मीटर, हाउ मेनी मीटर्स स्टार्ट विल y गिव टू z, y कितना देगा z को, ये निकालना है। कैसे निकालेंगे देखिए, हमने मान लिया कि t टाइम है और t टाइम है, तो x की स्पीड कितनी आएगी, देखिए ध्यान से, x की स्पीड कितनी आएगी, 1000 डिस्टेंस बाई टाइम, टाइम को t मान लिया हमने, टाइम को t, इन्फॉर्मेशन टाइम को t मान लिया, ये x की स्पीड आ गई। y की स्पीड कितनी आएगी, ये 40 मीटर, उसमें लेस कर देंगे y की डिस्टेंस में से, 960 बाई t आ जाएगी। और z की स्पीड, z स्पीड कितनी आएगी, 64 मीटर कम कर देंगे, 936 बाई टी, एक्स बाई जेड की स्पीड आ गई। अब ये मान लेते हैं तीनों मिलेंगे टी टाइम पे, तो ये अब y जो है, y कितना देगा जेड को, कि मतलब रेस कंप्लीट हो जाए। तो यहां पे देखिए दोनों का क्या करेंगे, हमें टाइम निकालना है, तो क्या होगा, हमने मान लिया ये ए डिस्टेंस देगा, y कितना देगा, ए डिस्टेंस देगा। तो हम क्या करेंगे, 1000 डिवाइड बाई y क्या स्पीड थी, 960 डिवाइड बाई t इक्वल टू, अब y कितना दे रहा है जेड को, a दे रहा है, तो 1000 माइनस ए डिवाइड बाई 936 बाई टी, इस तरह से। अब देखिए t से t कट जाएगा और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1000 इंटू 936 डिवाइड बाई 960 इक्वल टू 1000 माइनस ए। अब इसको कट करेंगे तो 40 से कट किया तो कितना आएगा, अब देखिए इसको कट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 40 से कट किया तो यहाँ कितना आएगा, 4 से 24 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा, 25 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इसको 4 से कट किया 6 आएगा, इसको 4 से कट किया 2 3 और 4, फिर इसको 2 से कट किया 3 आ जाएगा, ये कितना आएगा 1 1 और 7, और अब इसको किसने कट किया, 3 से कट किया, 3 आएगा तो 3 9, अब 39 इंटू 25 किया तो 975 इक्वल टू 1000 माइनस ए, तो ए इक्वल टू कितना आएगा, ए इक्वल टू 25, मतलब y ने कितना दिया z को 25, तो कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट सवाल में x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 25, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20, ये इनइक्वलिटीज का सवाल है। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 25, y इज लेस देन और इक्वल टू 40, तो यहाँ पे क्या होगा, y लेस देन इक्वल टू 40, ये चीज है। अरे देखिए x 25 से बड़ा है, मतलब कि 25 26 27 28 10 और y जो है 40 के बराबर है, 40 से छोटा, मतलब 40 39 38 37 ऐसे। अब इसमें पूछ रहा है कौन सा ऑप्शन हमेशा सही होगा। पहला देखिए x इज ग्रेटर देन y, क्या हमेशा x जो है y से ग्रेटर होगा, नहीं, ऐसा जो ही नहीं है, देखिए यहाँ पे छोटा है, तो ये क्या है, ऑप्शन गलत। दूसरा क्या बोला है, y माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 15, y माइनस एक्स क्या ग्रेटर देन 15 है, नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि आगे जाके इसको जब x y माइनस एक्स करेंगे
वाई माइनस एक्स, वाई क्या है मान लीजिए ये ये 100 ले लिया, ये क्या बहुत कम हो जाएगा, वाई माइनस एक्स करेंगे तो ये क्या होगा, निगेटिव आएगा, क्या आएगा, निगेटिव आएगा, तो वो ग्रेटर देन 15 नहीं हो पाएगा। अब ये बोला है वाई माइनस एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 15, क्या वाई माइनस एक्स क्या है, लेस देन और इक्वल टू 15 होगा। अब देखो इन दोनों को माइनस किया 15 है, इन दोनों को माइनस किया ये और कम हो गया, इन दोनों को माइनस किया और कम हो गया, इन दोनों को माइनस किया और, तो ये क्या ऑप्शन सही हो जाएगा। ये हमेशा क्या है, वाई माइनस एक्स, फिर से बताता हूँ, वाई मैक्सिमम होना चाहिए और एक्स मिनिमम होना चाहिए। वाई मैक्सिमम कितना ले लिया 40 और एक्स मिनिमम 25, माइनस किया कितना आ रहा है 15 आ रहा है, और ये हमेशा क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 15 रहेगा, या 15 से छोटा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी। अब देखिए x प्लस वाई क्यों नहीं होगा, x प्लस वाई, अगर x प्लस वाई कर लिया तो इन दोनों को देखिए सम करिए, क्या ये देखिए इन दोनों का सम किया तो 65 से कम आएगा, इन दोनों का सम, यहाँ पे 65 आ रहा है, यहाँ ये क्या है और कम आ गया, यहाँ पे क्या है और कम है, तो इसलिए क्या होगा, तो उससे ग्रेटर देन नहीं हो पाएगा, तो ये क्या होगा, ऑप्शन गलत है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट 38, 38 में देखिए, ईना वाज बॉर्न 4 years आफ्टर हर पेरेंट्स मैरिज, ईना का जन्म हुआ उसके पेरेंट्स के मैरिज के 4 साल बाद। उसकी मदर जो है 3 years यंगर देन हर फादर, उसकी मदर जो है, देखिए यहाँ पे ईना का जन्म जो होता है पेरेंट्स मैरिज के 4 साल बाद होता है। उसकी मदर की एज कितनी है, मदर एज कितनी है 24 years, 24 years, और फादर, वो फादर से कितनी छोटी है 3 साल, मतलब फादर की एज कितनी हो गई 24 प्लस 3 कितना हो जाएगा 27 years। और ईना का जन्म कब होता है, 4 साल बाद मैरिज के होता है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली 27 में से 4 माइनस कर दिया, कितना हो जाएगा 23 years, 23 years जब फादर की एज जो होगी जब उन्होंने मैरिज किया था, फादर एज व्हेन मैरिड। तो सवाल यही पूछा जाता है, फिर से बता देता हूँ, हमने मदर की एज कितनी 24 years दिया हुआ था, और वो फादर से कितनी छोटी थी 3 साल, तो इसीलिए 3 साल प्लस कर दिया, और फादर की एज क्या थी जब वो शादी किए थे, तो हमने क्या किया 4 साल माइनस कर दिया तो 20। अब देखिए काफी इजी सवाल था ये। 39 सवाल, राकेश हैड मनी टू बाय, राकेश के पास पैसे 8 मोबाइल हैंडसेट खरीदने के पैसे थे, और रिटेलर ने एक अच्छा डिस्काउंट दिया कि उतने ही पैसे से वो 10 मोबाइल हैंडसेट खरीद सकते हैं। तो अब ये बताना है रिटेलर ने कितना डिस्काउंट दिया। तो इस तरह के सवाल कैसे करेंगे, तो इसके लिए बहुत सिंपल सा है, हमने मान लिया लेट कॉस्ट ऑफ वन मोबाइल इज ₹1000, ठीक है, और 8 मोबाइल का कितना हो जाएगा 8000, और 10 मोबाइल का कितना हो जाएगा, 10 मोबाइल का 10,000। तो हमें क्या फॉर्मूला होता है, डिस्काउंट परसेंटेज इक्वल टू डिस्काउंट डिवाइड बाई और कॉस्ट ऑफ 8 मोबाइल, कॉस्ट ऑफ 8 मोबाइल इंटू 100। तो यहाँ पे डिस्काउंट कितना हुआ 10,000 माइनस 8,000 डिवाइड बाई 8,000 इंटू 100, इस तरह से कर लिया, तो क्या आ जाएगा 2,000 डिवाइड बाई 8,000 इंटू 100। तो यहाँ पे 0 से ये कट गया, और यहाँ पे देखेंगे ये 2 से काटा 1/4, 4 से ये काटा 25, तो कितने परसेंट डिस्काउंट दिया रिटेलर ने 25%। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी। काफी इजी था। अगले सवाल, अब देखिए अगला सवाल जो है मीन के ऊपर है। एवरेज मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स आर गिवन टू बी 40, 100 स्टूडेंट का एवरेज मार्क्स कितना है 40 दिया हुआ है,
तो हमने क्या निकाला, मीन इक्वल टू मालूम है सम डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक ना। अब यहाँ पे सम कितना है, मीन कितना था यहाँ पे 40 था, और हमें सम निकालना है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 100। सम इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये इनकरेक्ट सम है क्योंकि 40 इंटू 100 4000। अब आगे देखिए सवाल, इट वॉज फाउंड लेटर दैट मार्क्स ऑफ वन स्टूडेंट वेयर 53। एक स्टूडेंट का मार्क्स 53 था, उसको गलती से कितना पढ़ लिया गया, 83 पढ़ लिया गया। तो हमें करेक्ट मीन बताना है। तो करेक्ट मीन कैसे निकालते हैं, पहले करेक्ट सम निकाला, इनकरेक्ट सम ऐसे निकाल लिया। अब करेक्ट सम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, करेक्ट सम निकालने के लिए जो इनकरेक्ट सम आया है उसमें से क्या करेंगे, जो इनकरेक्ट नंबर ले लिया था उसको माइनस करेंगे, और जो करेक्ट नंबर लिया है उसको प्लस कर लेंगे। तो ये प्लस माइनस करके कितना आया 3970। अब इसको करेक्ट मीन निकालेंगे। करेक्ट मीन क्या निकालेंगे, जो करेक्ट सम आया 3970 उसको क्या करेंगे 100 से डिवाइड कर देंगे तो 39.7 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी सही है। इस तरह पार्ट 2 वीडियो कंप्लीट होती है। आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें जिससे आपको सारे कंसेप्ट, सारे ट्रिक अच्छी तरह से समझ आ सके और आप खुद कर सकें। नई वीडियो पार्ट 3 जिसमें क्वेश्चन नंबर 41 से 60 कवर करूँगा, वेडनेसडे 8 AM को आएगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय।